गलती करता है तो उसके लिए समान न्याय मिले सबको, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबको एक गलती की एक ही सज़ा मिले। ये नहीं कि वो अमीर है तो उसको उस गलती के लिए छोटी सी सज़ा दे दिया जाए। इस सब बातों के निहित हमारे संविधान में, इसीलिए हम लोग आज इतने हर्षोल्लास के साथ अपने प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। और संविधान एक ऐसी गाथा है जिसका हम लोग कोई भी मूल्य नहीं लगा सकते हैं। उसी की वजह से हमारे जीवन में जो भी, आज के जीवन में जो भी कार्य कर पा रहे हैं, सब इन्हीं की देन है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने किताब संविधान को रचने के लिए लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान को देखा, पढ़ा और जाना कि संविधान के बनने से क्या होगा, क्या संविधान बनेगा तो हमारा देश सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कई संविधान को देखा कि जो कि सफल हुए, कई संविधान को जो देखा कि असफल हुए। वहाँ कहीं की तो संविधान बनने के बाद इतनी लड़ाइयाँ हुई, देश में इतनी परेशानियाँ हुई, उन सब सारी अधिकारों को जान लिया तो उन्होंने यह देखा कि यदि घर को सुचारू रूप से चलाना है तो बड़े बुजुर्ग को भी अधिकार मिलना चाहिए कि छोटे बच्चों को डांट सके, और छोटे बच्चों को भी यह अधिकार मिले कि वह बड़े से कुछ भी अपने आवश्यकता हो तो उसको मांग सके, उसके लिए भी अधिकार मिले। इसी को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया है, जिसमें हम लोगों को कुछ आरक्षण दिया गया है, लेकिन हम लोग उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसमें गलती भी हमारी है और किसी की नहीं। वो तो हमारे लिए नियम बनाकर चले गए कि हाँ आप इस नियम को चलिए, अब हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, उसमें तो गलती किसकी है? हम ही लोगों की ना है। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने अधिकार को लीजिए। अपने ज्ञान को जानेंगे नहीं जब तक अधिकार को लेंगे कहाँ से? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़िए और अपने अधिकार को जानिए। कक्षा 6 से लेकर के 8 की किताब के पीछे हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य वगैरह सब दिए गए हैं। सभी लोग तो ये जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने यह कह दिया कि हमें अपने मौलिक अधिकार को लेना है, लेकिन हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं कि हम अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य रहना चाहिए। यदि वो सरकारी संपत्ति है, जैसे ये बना हुआ है सरकारी संपत्ति हमारी, तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि कोई यदि इसको तोड़ रहा है तो हम उसको रोकें। ये नहीं कि तोड़ रहा है तो छोड़ दे कि नहीं ये सरकारी संपत्ति है, उसको तोड़े चाहे बढ़ाए, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, हमारा यह कर्तव्य है कि कोई भी यदि सरकारी संपत्ति है तो कोई उसका हनन कर रहा है, दोहन कर रहा है तो उसको बचाया जाए, चाहे वह प्रकृति हो या कुछ भी हो। सरकारी संपत्ति का ध्यान भी बचाव करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसलिए मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जानना जरूरी है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि पहले आप कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो किताब के लास्ट पेज पे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कृपया हम लोग उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और अपने अधिकार और कर्तव्य को जानिए और उसका निवारण कीजिए। इसी के साथ मैं भीमराव अम्बेडकर साहब की चरणों में अपने प्रणाम करता हूँ और अपने बारी को मानता हूँ। बहुत अच्छे, शाबाश।